बाप आज का बड़ा भाई अगर बड़ा है ना तो चाहता है पिता की जितनी संपत्ति है वो सब मेरी हो जाए। आज की दुनिया में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखना नहीं चाहता है। एक घर की घटना में आप बताओ, आपको एक बड़का भाई छोटे भाई को मारा, जैसे कि खातिर मुआ दिया, मार दिया। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं और यहाँ पर सबकी स्वीकृति है। गुरुदेव भी चाहते हैं, अयोध्या के वासी भी चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन राम जी को ये बात अनुचित लगी। राम जी कहते हैं मैं तो पहले से बड़ा बन करके आया हूँ, अगर मेरा भाई भरत राजा बन जाए तो मुझे और अच्छा लगेगा। कि ये राम जी की विशेषता है, ये राम जी की पात्रता है वहां। तो दूसरा कारण राम जी कहते हैं अरे मेरा अवतार तो विप्रहीन सुर संत हित लीन बन जाओ। अरे मेरा अवतार तो ब्राह्मणों के लिए हुआ है, मेरा अवतार तो विप्रों के लिए हुआ है, मेरा अवतार तो गौ माता के लिए हुआ है, मेरा अवतार तो दुष्टों का संहार के लिए हुआ है। अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो उन दुष्टों को कौन मारेगा। एकांत में बैठे हैं, ध्यान से सुनना, ये कथा शायद आपने सुनी ना हो। एकांत में बैठे हैं, अयोध्या में राम को अगर अतिशय कोई प्रेम करता है तो अयोध्या में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो वो कैकेयी मैया। जितना प्रेम रघुनाथ को कैकेयी करती है उतना प्रेम जन्म देने वाली कौशल्या भी राम को प्रेम करती है। राम के बिना एक क्षण भी रह नहीं पाती। अगर रघुनाथ जी थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे जल से किसी मीन को निकाल लिया गया हो। आज अपने बेटे को देखते देखते आई हैं, एकांत में जब देखा और जो राम हमेशा हंसते रहते थे आज वो राम ऐसे बैठे हुए हैं। राम जी से पूछा राघव क्या बात है, क्या तुमको किसी ने कोई अनुचित शब्द बोले? हे राघव क्या बात है? हे बेटा आज तक मैंने तुम्हारे नेत्रों में आंसू नहीं देखे हैं, आज तक मैं अपने बेटे राम को कभी इस अवस्था में नहीं देखा है, क्या बात है? आज मेरे राघव जी इस तरीके से चिंतित क्यों है? माँ के बार बार पूछने पर राघवेंद्र कहते हैं माँ आज आपका बेटा राम आपसे कुछ मांगना चाहता है। इससे पहले आपके बेटे राम ने आपसे कोई याचना नहीं की है, लेकिन पहली बार आपका बेटा राम आपसे कुछ मांगना चाहता है। और माँ पूरी अयोध्या में आपके बेटे को आपके अलावा कोई और दे नहीं सकता, क्योंकि पूरी अयोध्या में आप ही मुझे दे सकती हो। और माई बाप जो एक बेटे को माँ दे सकती है, संसार में कोई देने वाला पैदा नहीं हुआ है, माँ के सिवा कोई नहीं दे सकता है। जो करुणा, जो वात्सल्य, जो पीड़ा एक माँ सहन करती है वो कोई दुनिया में सहन नहीं कर सकता। कई कहती है राघव पगले तेरे लिए अगर इस कैकेयी को प्राण भी देना पड़े ना, हे राघव अगर इस कैकेयी को तुम्हारे लिए प्राण भी देना पड़े तो मैं विलंब नहीं करूंगी, तुरंत दे दूंगी। राघवेंद्र मैं विलंब नहीं करूंगी, तुरंत दे दूंगी। तू बोल तो तुझे क्या चाहता? मैंने कहा मां प्राण से भी प्रिय है। ये अयोध्या वाले और दुनिया वाले आपको गाली देंगे। कैकेयी कहते राघव ये अयोध्या की बात कर रहा है, ये पूरा अखिल, ये पूरा भूमंडल अगर तुम्हारी खुशी के लिए हमें गाली दे कार कर लूंगी। राम जी ने कहा मां तुम्हें विधवा बनना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा राघव
तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं एक बार विधवा नहीं पकड़े, मैं हमेशा जब इस धरा पर आऊं तुम प्रसन्न रहो तो मैं विधवा होने के लिए स्वीकार हूं। तू बोल तो पगले एक बार। कई मैया को लोग अपशब्द कहते हैं, वो लोग कई मार्केट कर नहीं है। बात बता दें, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा बन जाए। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है, पुत्र कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन माँ चाहती है कि मेरा बेटा बन जाए। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भाई बाप, पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं। कहती है बेटा मां, मैं विधवा होने के लिए तैयार हूं। रघुनाथ ने कहा मां, आपका बेटा भरत आपको मां नहीं कहेगा। जिसको आपने जन्म दिया है, भरत को जब पता चलेगा तो वो भरत भी आपको मां नहीं कहेगा। मां ने कहा वो भी मुझे स्वीकार है राघव, तो एक बार मान कि ये जो कई का चरित्र है ना महाराज, केवल कई के चरित्र पर ही बोला जाए तो 9 दिन नहीं 9 महीने भी कम पड़ जाएंगे। ऐसा दिव्य चरित्र है कई मैया का। जब जब बात आती है महाराज, तब तक कई का सबसे पहले नाम आता है। श्री सीता जी आई, हमने बताया था सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले कौशल्या मुख देखने के लिए नहीं आई, सबसे पहले कई आए हैं, क्योंकि कई राम को बहुत प्रेम करते। और आगे कथा आएगी, वन गमन के समय जब भरत कहते हैं कि हमारी इच्छा है हम सब चित्रकूट चले, तो सबसे पहले कोई और नहीं, सबसे पहले रथ में कई ही बैठी है महाराज। इतना ही नहीं, चित्रकूट धाम में जब कई मैया पहुंचती है ना, तो राम जी कौशल्या को उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना प्रेम कई को करते हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं आज राम जी कौशल्या से नहीं मिले, तो क्या लिखा है, प्रथम मातु भेंटे कई, सबसे पहले अपने कई मैया को मिले। ऐसे कई मैया का दिव्य चरित्र। कहती बेटा तू एक बार मांग, आज तू मांगेगा जो मैं तुम्हें दे दूंगी। राम जी ने कहा मां, पिताजी ने आपको 2 वरदान दिए थे, उन 2 वरदानों का समय आ गया। हे मां, जो कल ये जो राज्य राम को मिलने वाला है, ये राज्य हमारे छोटे भाई भरत को मिल जाए। ये राज्य मेरे छोटे भाई भरत को मिल जाए माँ। और दूसरे वरदान में पिताजी से मांग लेना कि आपके बेटे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो। कई ने कहा बेटा ये प्रथम वरदान तो सही है, लेकिन तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है, अरे कोई माँ अपने बच्चे को वन कैसे भेज सकती है। अरे नाना ये मुझसे नहीं हो पाएगा राघव, मैं विधवा हो सकती हूँ, दुनिया वाले मुझे गाली दे ये भी मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम मेरे नजर से दूर हो जाओ ये कहीं नहीं सहन कर पाएगी। राघव कहते माँ, अयोध्या से तो तुम्हारा बेटा राम बन करके जाएगा, लेकिन जब 14 वर्ष के बाद लौटेगा तो तुम्हारा बेटा केवल राम नहीं, लौटने के बाद पूरे अखिल पूरे ब्रह्मांड का कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ कौशल्या नंदन कई नंदन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके लौटेगा, अगर अयोध्या से बन जाएगा। माँ, इसमें आपके राम की और पूरे विश्व की प्रसन्नता है। तेरे पगले, अगर तू बन जाए ना तो मैं ये भी स्वीकार कर। ऐसी क्षमा के निवासियों, दुनिया में एकमात्र माँ ही है
ध्रुव ने छाती पर बच्चा बार बार लात मारता है, छाती पर लात सहन करने के बाद भी आपके सर पर वो हाथ नहीं रखती है, आपको मारती नहीं है। अपने छाती पर लात सहन करने की भी अगर क्षमता है तो वो केवल दुनिया में माँ है साहब, माँ के सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसा दिव्य है माँ कैकेयी का चरित्र। माँ ने कहा ठीक है बेटा चिंता मत करो,